जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आपकी सोच ही आपकी सीमा है। अर्थात आप यदि सोचते हैं कि आप कोई कार्य कर सकते हैं तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। इसीलिए सदैव सकारात्मक सोचें, बड़ा सोचें एवं आत्मविश्वासी रहें। ये सकारात्मक सोच आपके कर्म क्षेत्र में, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने की कुंजी है। इसीलिए सदैव सकारात्मक रहें। प्रारंभ करते हैं किस प्रकार फलीभूत होने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का माह। ये अध्ययन चंद्र कुंडली के आधार पर होगा। दर्शकों, इस महीने क्या परिवर्तन होने वाले हैं दिसंबर महीने में सूक्ष्मता से जान लेते हैं। मुख्य रूप से दो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। शुक्र का गोचर इस महीने परिवर्तन 2 बार होगा। एक 2 दिसंबर को और 28 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा। सूर्य, ग्रहों के राजा, 15 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आने वाले हैं और ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा के स्वामी मंगल, वो वक्रिय हो जाएंगे। अपनी चाल में परिवर्तन, मंगल की चाल में परिवर्तन होने वाला है 7 दिसंबर को। इस अनुसार ये फलादेश होने वाला है चंद्र कुंडली के आधार पर। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य इस माह दिसंबर में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा महीना रहेगा। आरोग्य सुख मिलेगा। यदि पहले से कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई बीमारी है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप आरोग्य निरोग होंगे। आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस महीने आपका स्वास्थ्य सुखद रहने वाला है। ध्यान क्या देना है, आपकी राशि में गुरु बैठे हैं। पहले से ही पेट से संबंधित कोई रोग, कोई विकार हो सकता है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है या फिर पाचन तंत्र में कोई समस्या आती है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें स्वास्थ्य रूप में ठीक रहने वाली हैं। ध्यान क्या देना है, देखिए इस महीने दूसरी चर्चा आ जाते हैं कर्म क्षेत्र कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ महीना है, ये अच्छा महीना है। करियर में अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग हैं। नए अवसर आपको मिलेंगे। आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान अपने कर्म क्षेत्र पे लगाते हुए दिखेंगे। अपने करियर को आगे बढ़ाने में आप अपना पूरा योगदान अपने करियर पे देंगे। ये महीना आपके कर्म क्षेत्र के लिए सकारात्मक भी रहेगा। क्यों? आपके कर्म क्षेत्र में चंद्र कुंडली के आधार पे वृषभ राशि से दशम भाव में शनि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और बलवान स्थिति में है। साथ में राशिपति भाग्य स्थान में है शुक्र, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा। धन की वृद्धि हो सकती है। आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग हैं। वृद्धि हो जावे, कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा हो तो उसका आपको अच्छा रिवर्ट मिल जावे, या फिर कहीं से आपका जो है पहले से कोई आपने किसी को धन दे रखा हो तो वहां से धन निकले। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन भी आपका इस महीने निकल सकता है। आर्थिक मोर्चे पे ये महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है और कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान, पदोन्नति भी अच्छी रहेगी। तो ध्यान क्या देना है इस महीने की, अपना पूरा ध्यान भी आपको अपने करियर पे केंद्रित रखना है। अपने कर्म क्षेत्र में अपने आप को बलवान करने के लिए आप पूरी ऊर्जा झोंक दीजिए, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। होता क्या है दर्शकों, जब हमारे जीवन में सकारात्मक ग्रह दशा हमारे किसी भी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में होती हैं, वो दाम्पत्य जीवन में हो, प्रेम संबंध में हो या कर्म क्षेत्र में हो, हम उस जगह प्रयास करते हैं तो हमें अपने किए गए प्रयासों का फल मिलने लगता है। इसीलिए ये महीने में आपके किए गए प्रयासों का फल मिलेगा, विशेष रूप से आपके करियर पे, आपके कर्म क्षेत्र पे। आपका मान सम्मान बढ़ना, पदोन्नति होना, आर्थिक मोर्चे पे आपकी वृद्धि होना, सैलरी में इंक्रीमेंट होना, व्यापारी वर्ग के लिए भी ये महीना सुखद एवं कल्याणकारी होगा। आपकी आर्थिक मोर्चे पे वृद्धि होगी। नए व्यवसाय खोलना चाहते हैं, अच्छा परिवर्तन यदि करना चाहते हैं जॉब में, सकारात्मक रहने के योग हैं। अच्छा परिवर्तन होने का योग है। अपने विवेक का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, लेकिन परिवर्तन ठीक होगा, कल्याणकारी होगा। ध्यान क्या देना है, तीसरी चर्चा आ जाते हैं। सबसे पहले हम प्रेम संबंध पे और आपके दाम्पत्य जीवन पे यहाँ ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटास, खटपट की संभावनाएं रह सकती हैं। अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में समय दें। अपने परिवार को समय देने से चूके ना, क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा लगे इस महीने। आपके अपने संबंधों में,
प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन के संबंध में थोड़ी बहुत खटास खटपट आ सकती है। एक ही समाधान होता है इसका कि जब हमारा समय संबंधों में थोड़ा सा नकारात्मक चल रहा हो तो धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता हमें पड़ती है। संयम अपने संबंधों में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा समय देने की भी ज़रूरत है। परिवार में अपने समय निकाले, माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। एक बात और, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य 15 दिसंबर के बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे, वर्तमान में भी सप्तम में है। भूमि से संबंधित यदि कोई कार्य करना है, कोई नई भूमि लेनी है या फिर भूमि बेचनी है या फिर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, इस महीने संयम रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई झगड़े से भी बच के रहने की ज़रूरत है। इस महीने अनर्गल विवाद में पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फालतू के विवाद में कहीं ना कहीं उलझ जाए, आप ना चाहें तब भी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको विवाद की स्थिति लगती है वहां से अपने आप को इस महीने बचाना है। पैतृक संपत्ति का भी यदि विवाद कोई चल रहा है तो उसमें वर्तमान के समय में इस महीने धैर्य रखने की आवश्यकता है। चर्चा करते हैं आपका भाग्य किस प्रकार फलित होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। आपके राशिपति शुक्र चंद्र कुंडली के आधार पर भाग्य स्थान में ही है, शनि के घर में। शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अवसर भी अच्छे मिलेंगे। कर्म क्षेत्र में, आर्थिक मोर्चे पे, व्यापारिक मोर्चे पे अच्छे अवसर मिलेंगे। समझदारी इसी में है कि अच्छे अवसरों को अच्छे तरीके से भुनाना हमें चाहिए। तो विवाद में ना पड़ते हुए आप अपने कर्म क्षेत्र में सकारात्मक अवसरों को भुनाएं एवं आगे बढ़ें। ये महीना आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पे एवं आपके करियर में, व्यवसाय, नौकरी, इन सब चीज़ों में अच्छा है। परिवर्तन का यदि सोच रहे हैं ठीक रह सकता है, परिवर्तन सकारात्मक रहने के योग हैं। दर्शकों, ध्यान क्या देना है इस महीने कि 3 से 4 दिसंबर को कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 दिसंबर को यदि किसी से कोई विवाद इत्यादि होता है, सतर्क रहिएगा। इस समय हो सकता है कि अनायास आपसे कोई समस्या आन पड़े आपके पास, तो बचाव रखना है। साथ में 25 से 26 दिसंबर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, छोटी मोटी चोट चपेटों का ध्यान रखना है और ध्यान रखना है अनर्गल विवाद से। ऐसा हो सकता है कोई विवाद आए तो उसमें आपको सरलता से, संयम से बाहर निकल जाना है। 13 से 14 दिसंबर अच्छा समय है, कोई अच्छा काम करते हैं आप, लाभ मिलेगा। व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में ये समय आप अच्छा रहने वाला है। साथ में 20 दिसंबर एवं 21 दिसंबर ये समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार को समय दें और इस दिन कोई अच्छा कार्य आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। दर्शकों, ये सूक्ष्म चर्चा है, कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।